जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था मात्रक और विमाएँ। मात्रक और विमाएँ हैं जो हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़े थे। आज हम बात करने वाले हैं मात्रक और विमाएँ हैं जो किस-किस की समान होती हैं। विमा संबंधित तथ्य हैं जो यानी कि समान विमाएँ, जैसे कि कार, ऊर्जा और बल आगूढ़ है, इन सभी की विमा और मात्रक समान होते हैं। और संवेग और आवेग होती हैं, इनका भी विमीय सूत्र और मात्रक समान होता है। कोणीय संवेग, प्लांक के नियतांक का मात्रक और विमा समान होती है। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता का भी मात्रक और विमा समान होती है। यहाँ पर वेग और चाल का भी मात्रक और विमा दोनों ही समान होती है। जितने भी मात्रक हैं, विमीय सूत्र हैं, आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। फिर बात करते हैं विमाहीन राशियाँ, जिनकी कोई विमा नहीं होती, या समरूपता का सिद्धांत। पहले बात करते हैं विमाहीन राशियाँ, जिनकी कोई विमा और मात्रक नहीं होता, उसे हम विमाहीन राशि कहते हैं। विमाहीन राशियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो वे होती हैं जैसे कि आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक आर्द्रता है, घर्षण गुणांक है, आवर्धन क्षमता है और विकृति, जिनकी कोई भी मात्रक तथा विमा नहीं होती। और प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? प्रदीप्ति की इकाई होती है लक्स। और प्रदीप्ति की कुंजी की इकाई की बात की जाए कि प्रदीप्ति की कुंजी की इकाई क्या होती है? वो होती है ल्यूमेन। तो प्रदीप्ति किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, जो एक प्रदीप्त वस्तुएं है। जैसे कि लालटेन है, बल्ब है, ये सभी कैसी हैं? ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसका इकाई क्या होती है? की इकाई होती है लक्स और प्रदीप्ति की कुंजी की इकाई हो जाएगी ल्यूमेन। फिर पढ़ते हैं समरूपता का सिद्धांत। समरूपता के सिद्धांत की बात की जाए तो प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होती है। जैसे कि गति के समीकरण हैं, गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस के at। तो v होता है, वो होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और जहाँ a होता है त्वरण और t होता है समय। तो इनके प्रत्येक पद का विमा होता है वो समान होता है। जैसे कि गति का प्रथम समीकरण होता है, इसका सूत्र होता है v बराबर के u प्लस के at। तो वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र या मात्रक की बात की जाए, मात्रक और विमा क्या होती है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यदि कि मीटर सेकंड इनवर्स। जो होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। तो वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इनवर्स प्लस ये होता है त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और जो टी होता है, इसका मात्रक होता है समय का सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और तब जो सेकंड ऊपर पहुंचेगा तो वो हो जाएगा -1। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L t-1, इसका हो जाएगा L t-1 और इसका भी हो जाएगा L t-1। इसलिए प्रत्येक पद का विमा है वो समान होता है। इसी को ही हम समरूपता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक पद का जो विमा है
वो समान होता है। उसी प्रकार से गति के दूसरे समीकरण का भी विमा होता है, वो समान होता है। यदि गति के जो तृतीय तीन समीकरण हैं, उनके तीनों का जो विमा होती है वो प्रत्येक पद का समान होती है। ये था हमारे समरूपता का सिद्धांत। फिर पढ़ते हैं 10 की घातों का पूर्व लंघन। यानी कि जैसे कि 10 की घात 1 को क्या कहते हैं, 10 की घात 2 को क्या कहते हैं। तो पहले बात करते हैं बड़े पूर्व लंघन, यानी कि बड़ी घातें। छोटी घातें होती हैं वो माइनस में होती हैं, बड़ी घातें होती हैं वो प्लस में होती हैं। जैसे कि 10⁻1 होती है उसे हम बोलते हैं डेका, और 10⁻2 होती है उसे बोलते हैं हेक्टो, 10⁻3 होती है उसे कहते हैं किलो, 10⁻6 होती है उसे कहते हैं मेगा, और 10⁻9 होती है उसे कहते हैं गीगा, 10⁻12 को कहते हैं टेरा, 10⁻15 को कहते हैं पेटा, और 10⁻18 को कहते हैं एक्सा। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 10⁻3 किसके बराबर है। 10⁻3 है वो आ जाएगी आपको किलो के बराबर। या आपसे कहा जाएगा कि 1 मेगा बराबर कितना होता है, तो 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6 जाएगा, तो 1 मेगा बराबर हो जाएगा 10⁻6। आपके एग्जाम में यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। फिर बात करते हैं छोटे पूर्व लंघन, यानी कि 10 की छोटी घातों के बारे में। 10⁻1 होता है इसे बोलते हैं हम डेसी, 10⁻−2 होता है उसे बोलते हैं सेंटी, 10⁻−3 होती है उसे बोलते हैं मिली, और 10⁻6 होता है उसे बोलते हैं माइक्रो, 10⁻9 को बोलते हैं नैनो, और 10⁻12 होता है उसे बोलते हैं पीको, और 10⁻15 होता है उसे बोलते हैं फेम्टो, और 10⁻18 होते हैं उसे बोलते हैं एक्टो। ये सभी हमारे 10 यानी कि प्लस में और माइनस में थी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांस होते हैं। खगोलीय दूरियों का मापन है वो किन किन के द्वारा किया जाता है। तो खगोलीय दूरियां हैं इन्हें प्रकाश वर्ष और पारसेक और खगोलीय इकाई में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। ये होती है एक प्रकाश वर्ष का मान। पारसेक होती है जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कौन? पारसेक। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है पारसेक। इसे सबसे बड़ी इकाई मानी गई है इसे पारसेक को। तो पारसेक का मान कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर होती है एक पारसेक बराबर, या एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन छपेगा कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, या तो दिया होगा 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, या होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई होती है जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को मापती है, उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को बताती है, उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है
1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। फिर क्षेत्रफल की बात करें कि 1 हेक्टेयर होता है तो 100 मीटर लंबाई तथा 100 मीटर चौड़ाई को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। और 1 बीघा होता है वो 44 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई को हम 1 बीघा कहते हैं। और एकड़ होता है वो 44 मीटर लंबाई 110 मीटर चौड़ाई से 1 एकड़ बनता है। फिर 1 गज में बात करें तो 1 गज बराबर होता है 3 फीट। 1 गज में 3 फीट होते हैं। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है। एक फैदम में कितनी होती है? तो एक फैदम में होती है 6 फीट। एक फीट में कितनी इंच होते हैं? तो एक फीट में होते हैं 12 इंच। एक इंच में होती है 2.54 सेंटीमीटर। आयतन में बात की जाए कि एक बैरल बराबर कितना होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। और एक गैलन की बात की जाए तो एक गैलन में 3.8 लीटर होता है। और एक कैरेट में होता है 0.2 ग्राम। एक कैरेट में होता है 0.2 ग्राम होता है। और एक औंस होता है, एक औंस में 28.35 ग्राम होता है। एक कैरेट की बात की जाए तो एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। एक औंस की बात की जाए तो एक औंस में 28.35 ग्राम होता है। और एक पाउंड में 4 यानी कि 453.6 ग्राम यानी कि लगभग के 450 ग्राम मानते हैं यदि पाउंड में ही हम केक को मापते हैं। और 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। फिर बात की जाए समय के मापन। यदि एक वर्ष होता है वो 13 चंद्रमास और 1 दिन का होता है। एक वर्ष होती है वो 13 चंद्रमास तथा 1 दिन की होती है। और एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन के बराबर होते हैं। एक सौर दिवस। एक सौर दिवस होता है जो कितने घंटे का होता है? तो एक सौर दिवस होता है हमारा 24 घंटे का होता है। एक कॉस्मिक वर्ष होती है। एक कॉस्मिक वर्ष वो 22.5 करोड़ वर्ष की होती है। एक कॉस्मिक वर्ष। आपके एग्जाम के लिए ये सभी नोट पॉइंट हैं। फिर गति की बात की जाए, एक मैक में कितनी गति होती है? तो एक मैक होती है वो होती है 343 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। कौन? एक मैक। एक मैक होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। यह ध्वनि की गति के बराबर होती है। हमारी ध्वनि होती है उसकी गति के बराबर होती है, उसे हम मैक कहते हैं। तो आज हमने किया है मात्रक तथा मापन का चैप्टर समाप्त। कल से अगला टॉपिक पे बात की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और क्योंकि ये फाउंडेशन बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री में होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।